माइनस साइन है, इट मीन्स माइनस आई कैप की डायरेक्शन में, इट मीन्स इस डायरेक्शन में आपका इंपल्स लगेगा, इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स भी आपका इस दोनों ही पोजीशंस को इक्विलिब्रियम में आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। तो पहली पोजीशन आपकी ये हो जाती है और दूसरी पोजीशन ये वाली हो जाती है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा दोनों ही कंडीशंस का, राइट। अब इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, ये आपका लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, राइट। अब फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कब होता है, एफएस मैक्सिमम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवाल। पिछली वीडियो में हमने आपका जो 5th चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन उसको हमने कवर किया। तो थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अब बात आती है कि उनको अप्लाई करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। और हर एक प्रॉब्लम में आप कुछ नई चीज़ सीखोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग इस चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तभी आप जो मेन कंसेप्ट है उसको क्या कर पाओगे, सीख पाओगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उनके साथ सबसे पहले जो आपकी सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक दो प्रॉब्लम्स काफ़ी सिंपल है तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। उसमें बोला गया है कि एक एस्ट्रोनॉट जो है वो अपनी स्पेसशिप के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और वो स्पेसशिप जो है वो क्या है, किसी एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, मूव कर रही है, जो दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो इस एक्सेलरेशन से वो मूव कर रही है। अब ये पूछना चाह रहा है कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो एस्ट्रोनॉट है वो उस स्पेसशिप से जंप कर जाता है, तो जंप करने के बाद वो जो एस्ट्रोनॉट है उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, ये क्वेश्चन में आपका पूछा गया, राइट। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है और आप उससे अटैच्ड हो, देन ओनली आपका एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। लेकिन जब आप उस ऑब्जेक्ट से सेपरेट हो जाते हो, देन वो जो एक्सेलरेशन है वो आपके ऊपर एक्ट नहीं करता, राइट। इट मीन्स जो स्पेसशिप से सेपरेशन के बाद का जो पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन वहां पे एक्ट नहीं करेगा, किसी भी तरीके का फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें एक एडिशनल पॉइंट भी दिया हुआ है, वो बोला गया है कि उसके आसपास किसी भी स्टार के ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई स्टार नहीं है आसपास जिससे कि उसके ऊपर कोई फोर्स लग पाए। तो जैसे ही वो स्पेसशिप से बाहर निकला, उसके ऊपर एक इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी, और यूनिफॉर्म आपका जो वेलोसिटी से वो एस्ट्रोनॉट है वो मूव करेगा, एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है उस केस में। तो काफी सिंपल सी प्रॉब्लम है जिसको ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, थ्योरी में आपका डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ओके, अब आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप कह सकते हो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको हम थोड़ा देखते हैं। और ऐसा है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है। तो इट मींस अगर आपको 5th चैप्टर नहीं भी आपने किया ना, देन ऑल्सो यू कैन डू इट, राइट। एक्सरसाइज जो एग्जांपल जो है 5.2, उसमें बोला गया है कि बुलेट है जिसका मास आपको क्या दिया हुआ, इसके अंदर दिया हुआ। तो मास आपको दे दिया 0.04 kg उसका मास है, राइट। अब ये बोला गया है कि वो एक इनिशियल स्पीड से मूव करता है, जिसका क्या दिया हुआ है, स्पीड आपको दिया हुआ है 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हो जा रही है, और एक हैवी वुडन ब्लॉक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी बात आ जाए हैवी की, हैवी मीन्स उसका मास इतना ज्यादा है उसको मूव कर पाना मुश्किल है, राइट। तो एक हैवी ब्लॉक है, यहाँ पे आप मान लीजिए ये जो था, ये आपका जो ब्लॉक है जिसका जिक्र किया हुआ वो है, राइट। और ये हैवी है काफी, ये मूव नहीं कर सकता। तो ये जो बुलेट है ये इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, राइट, इसके ऊपर स्ट्राइक करती है और एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है अंदर 60 मीटर का डिस्टेंस इसके अंदर ये ट्रेवल करती है अंदर की तरफ, राइट। अब हमें बोला गया है कि ये वुडन ब्लॉक जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और बुलेट आपकी रुक गई। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो एक्सेलरेशन ये जो ब्लॉक है इस बुलेट के ऊपर लगाएगा वो हमें यहाँ पे बताना है, राइट। तो सिंपल सी बात है, आपका एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है तो हम अज्यूम करते हैं आपका क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे अगर अजम्पशन मान के चलें। तो आप यहाँ पे देखिए, उस केस में हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशंस को क्या करते हैं, उनकी हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ से आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया, u अगर आप बताओगे, जिसको u इज इक्वल टू 90 मीटर पर सेकेंड, राइट। सिमिलरली द डिस्प्लेसमेंट जितना आपने यहाँ से ट्रेवल किया डी एक्सेलरेशन के टाइम पे, ये कितना दिया हुआ आपका 60 मीटर आपका यहाँ पे दिया हुआ। आपको एक्सेलरेशन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज जैसे ये वुड के अंदर घुसेगा, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है,
60 मीटर जाएगा और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, बिकॉज 60 मीटर के बाद वो आपका स्टेशनरी पोजीशन में आ जाएगा। सो यहाँ से आपको पता है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। यहाँ से आपका एक्सेलरेशन निकालना है, सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस u² डिवाइडेड बाई 2s। सो u² इज नथिंग बट 90² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 60। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी और ये आपकी आती है -6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। नाउ हमें पूछा गया फोर्स पूछा गया। फोर्स क्या होता है? अगर आप कांस्टेंट मास के केस की बात करो तो मास तो चेंज हो नहीं रहा है, इट मींस आपका F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से x फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा m इंटू a, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.04 मल्टीप्लाई बाय आपका कितना आ गया 6750। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मोड लगा लीजिए, बिकॉज माइनस साइन आपको सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि ये रिटार्डेशन मोशन का एग्जांपल है, राइट। तो फोर्स की आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो 270 न्यूटन जो है वो आपका आ जाएगा। न्यूटन है क्या बेसिकली? दिस इज नथिंग बट kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो कि आपका एग्जाम्पल 5.3, राइट। तो 5.3 भी बेसिकली क्या है, आपका काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड सवाल है। तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका 5.3, इसमें क्या बोला गया है कि हमें एक पार्टिकल का मोशन दिया गया है जिसका मास m है, और उसका मोशन एक इक्वेशन से डिस्क्राइब होता है जो कि है y इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 a दिस इज gt², राइट। तो यहाँ से पूछा गया है कि उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लगेगा। दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसको कंपेयर कर लीजिए y इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at² से a आपका किसके इक्वल आ जाता है, g के इक्वल आ जाता है। दूसरा तरीका क्या है, ये तो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर इसका आप डेरिवेटिव करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगा। तो वेलोसिटी किसके इक्वल हो गया, दिस इज नथिंग बट डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो इसका करिए तो ये आपका u आ गया, ut का डेरिवेटिव किया इट इज u, इसका करेंगे तो इट इज 2 बाहर आ जाएगा at, राइट। दिस इज प्लस at। सिमिलरली आप एक्सीलरेशन निकालना चाहते हो तो dv डिवाइडेड बाय dt आप करिए डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करिए, u का क्या आ गया 0 आ गया, at का कितना आता है a आता है, राइट। तो a की जगह यहाँ पे g दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करना है ना मैं, बिकॉज ये इक्वेशन आपको दिया हुआ। तो यहाँ से a की वैल्यू किसके इक्वल निकल के आती है, g के इक्वल निकल के आती है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इस क्वेश्चन में, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि है एग्जाम्पल 5.4, और ये जो एग्जाम्पल है ये आपका रिलेटेड है इस चैप्टर से, राइट। और इस चैप्टर में बोला गया है कि एक बैट्समैन है जो कि एक बॉल को स्ट्रेट डायरेक्शन में टुवर्ड्स द बॉलर हिट करता है, और जो वेलोसिटी का और जो स्पीड का जो डायरेक्शन है ओनली उसको ही चेंज करता है, मैग्नीट्यूड आपका चेंज नहीं हो रहा है, और 12 मीटर पर सेकेंड उसका आपका स्पीड दिया हुआ है, राइट। और बॉल जो है उसका आपको जो आपका मास है वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो इम्पल्स पूछा गया है उस बॉल के ऊपर, राइट। तो क्रिकेट के केस में होता क्या है कि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप क्या करते हो, बॉल को हिट करते हो और काफी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, राइट। तो आप ना तो एग्जैक्टली फोर्स को मेजर कर सकते हो और ना आप क्या मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं। एक पैरामीटर रहता है जो रहता है आपका चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम इम्पल्स बोलते हैं, ओनली उसी का ही आइडिया आपको लग सकता है इसमें, और वही यहाँ पे पूछा गया, राइट। तो बोला क्या गया है कि आपका जो मास यहाँ पे दिया गया है वो 0.15 kg यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। ओके, सिमिलरली आपका वेलोसिटी जो है वो कितना दिया हुआ है, स्पीड बोल दीजिए, मैग्नीट्यूड बोल दीजिए, वो आपका दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड। तो बैट्समैन करता क्या है बेसिकली, यहाँ पे ये बैट्समैन है और ये यहाँ पे बॉलर है। तो बॉलर एक वेलोसिटी से फेंकता है और बैट्समैन इसको अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे, और मैग्नीट्यूड आपका दोनों ही केसेस में 12 रहेगा। अब इन केस ऑफ वेलोसिटी और मोमेंटम हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं, तो ऊपर की डायरेक्शन मान लीजिए प्लस है, नीचे की डायरेक्शन आपकी नेगेटिव आप कंसिडर कर लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जैसा हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो हमें क्या बोला गया है कि हमें इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स किसके इक्वल हो जाता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और यहाँ पे मोमेंटम की बात करते हैं तो मास इनटू वेलोसिटी आपका वहाँ पे आएगा। तो फाइनल में क्या है, फाइनल देखिए नीचे की डायरेक्शन फाइनल है आपकी, तो नीचे में आपने क्या करा माइनस, और मास आपका कितना है 0.15 इंटू आपने मल्टीप्लाई किया 12 से। सिमिलरली और माइनस आप इसमें से कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे आप इसमें 0.15
मल्टीप्लाई बाय 12, राइट। तो ये बेसिकली ये वैल्यू आपकी आती कितनी है इम्पल्स की, यहाँ पे इम्पल्स की वैल्यू आपकी यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे दिस कम आउट टू बी 3.6 और इसकी वैल्यू हो जाती है केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज केजी मीटर पर सेकेंड। तो मास इनटू द वेलोसिटी, so this is nothing but the change in momentum of the particle, right? और ये वैल्यू आप देखोगे ना तो दिस वैल्यू comes out to be नेगेटिव, राइट। अभी नेगेटिव वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे कि आपका जो इम्पल्स का डायरेक्शन है या चेंज ऑफ मोमेंटम का जो डायरेक्शन है या फिर फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इट मीन्स फोर्स जो हमने लगाया, जो इम्पल्स हमने जो बॉल के ऊपर लगाया वो किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द बॉलर आपका हमने इम्पल्स उस बॉल के ऊपर वहां पे लगाया। तो ये बेसिक सी कैलकुलेशन आपकी हो गई, इम्पल्स कैलकुलेट आपने यहाँ पे करा और काफी सिंपल सी प्रॉब्लम थी रिलेटेड टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ, जहाँ पे हमने इम्पल्स को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, राइट। अब हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो कि काफी रिलेटेड है इसी तरीके के प्रॉब्लम से, राइट। तो ये है आपका एक्सरसाइज और एग्जाम्पल आपका 5.5, राइट। अब इसका भी डायग्राम क्या है दिए हुआ है, दो तरीके के डायग्राम दिया हुआ और दो तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो बेसिकली मैं इनको ड्रॉ करता हूँ पहले, राइट। तो ये यहाँ पे कुछ दिया हुआ है और यहाँ पे क्या करते हैं, एक बॉल है जो यहाँ पे गया और यहाँ पे स्ट्राइक किया और उसी डायरेक्शन में क्या करता है, वापस मूव करता है। यहाँ पे u इसकी वेलोसिटी थी, यहाँ पे v इसकी वेलोसिटी थी। सिमिलरली एक केस जब आता है जहाँ पे क्या है, ये आपका बॉल है, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है। सिमिलरली क्या है कि आपका ये जो बॉल है ये 30 डिग्री के एंगल पे आता है और 30 डिग्री के एंगल पे ही डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि इसकी स्पीड भी, मैग्नीट्यूड आपका u है, इसका भी u है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे या फिर आप कह सकते हो कि बॉल जो है वो उस बॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो आपका चेंज हो रहा है, राइट। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि दो कंडीशंस हैं जिसमें जो बिलियार्ड बॉल है वो एक रिजिड बॉल को स्ट्राइक करती है और सेम स्पीड से वो डिफरेंट एंगल पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर डिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट। और उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, राइट। तो पहली चीज इसने क्या पूछी है, तो पहला यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं एफ वेक्टर का डायरेक्शन इसने पूछा गया है दोनों ही केसेस में, राइट। और फोर्स किसकी वजह से, फोर्स बॉल जो है वो कितना फोर्स लगाती है बॉल के ऊपर, तो बॉल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन पूछी गई है, राइट। सिमिलरली सेकंड पार्ट इसका क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट में बोला गया है कि आप इस केस में ऑब्वियसली आपको पता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते ना, टाइम निकाल सकते कितने टाइम में वो चीज हुई, ओनली आप क्या निकाल सकते हो, इम्पल्स इस केसेस में निकाल सकते हो। तो सेकंड में पूछा गया है कि रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्सेस, राइट। तो हमने क्या निकालना है, इम्पल्स जो जितना लगा उनका हमें रेशियो निकालना है दोनों ही केसेस में, राइट। तो आप कह सकते हो कि I1 डिवाइडेड बाई I2 या फिर उल्टा भी आप चेक कर सकते हो। तो दो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। ओके, आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। फोर्स की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, मोमेंटम चेंज की डायरेक्शन, बिकॉज आप फोर्स को देखोगे ना, फोर्स इज नथिंग बट इट इज डेल्टा P वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो ये दोनों वेक्टर हैं, तो जो डायरेक्शन डेल्टा P का होगा वही डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा। तो हमें डायरेक्शन निकालनी है डेल्टा P, राइट। तो ये तो 1D प्रॉब्लम है जैसा कि ये था, राइट। इस केस में अगर आप मोमेंटम निकालते हो, मोमेंटम चेंज निकालते हो, तो यहाँ पे फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए इसको मैं A कंसीडर कर रहा हूँ और इसको मैं B कंसीडर कर रहा हूँ, राइट। तो A केस में होगा क्या, आपका डेल्टा P जो है वो आपका क्या निकल के आएगा। अगर मान लीजिए इसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, इसको नेगेटिव कर रहा हूँ, तो फाइनल आपका नेगेटिव है माइनस इनिशियल आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो इट मीन्स आपका मोमेंटम कितना निकल के आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू m और u आपका अगर यहाँ पे दिया हुआ, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ आपके फोर्स की डायरेक्शन आ जाती है, राइट। अब यहाँ पे तो आपका सिचुएशन इजी था कि आपका 1D प्रॉब्लम था इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये 2D में दिया हुआ है, राइट। तो ये डायरेक्शन दी हुई है, तो इसको आपको कंपोनेंट में रिजोल्व करके वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, किसको, मोमेंटम वेक्टर को या फिर वेलोसिटी वेक्टर को, राइट। तो इसको थोड़ा हम चेक करते हैं, फिर हम चेक करेंगे कि कितना मोमेंटम चेंज आपका कितना होता है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको रीड्रॉ करते हैं ताकि थोड़ा
इजी रहे समझने के लिए, राइट। तो ये आपकी वॉल हो जाती है और ये आपका क्या है, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, राइट। तो आपका बॉल कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है और कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो ये आपका क्या आ गया 30 डिग्री आ गया और ये एंगल भी 30 डिग्री आ गया, राइट। तो बॉल का डायरेक्शन है क्या, ये है और यहाँ से ये हो जाता है, राइट। तो आप कंपोनेंट में रिजोल्व करोगे तो ये जो कंपोनेंट है ये कौन सा होगा, साइन कंपोनेंट होगा, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो ये आपका हो जाता है कितना, u साइन ऑफ 30 डिग्री। सिमिलरली ये कंपोनेंट ये हो जाता है, ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ गया, ये आपका आ गया u cos 30 डिग्री, राइट। सिमिलरली अगर आप रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर देखो तो इस वाले वेक्टर को आप एक कंपोनेंट में, ये में रिजोल्व कर सकते हो, तो ये जो कंपोनेंट है ये आपका साइन कंपोनेंट है, डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो दिस इज u, दिस इज साइन 30 डिग्री। सिमिलरली ये जो है ये आपका डायरेक्शन आ गया किसका, u cos 30 डिग्री का, राइट। तो यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हो, रिजोल्व कर सकते हो डिफरेंट कंपोनेंट में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल जो आपका कंडीशन है और उसकी, राइट। तो P वेक्टर इनिशियल अगर आप वेक्टर चेक करोगे तो इनिशियल मोमेंटम को कैसे लगोगे, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आपका ये है जिसको आपने कंपोनेंट में रिजोल्व किया, तो आपका जो एक्स कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में आया और वाई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आया। इट मींस वाई कंपोनेंट नेगेटिव है और एक्स कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव है। और वैल्यूज अगर आप देखोगे तो यहाँ से m इंटू वी, तो u यहाँ पे आ जाता है आपका cos 30 डिग्री आई कैप माइनस u साइन 30 डिग्री j कैप, राइट। अब फाइनल मोमेंटम की बात करें तो दैट विल बी p फाइनल वेक्टर मास इनटू, अब यहाँ पे देखिए ये वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है, तो इसके कंपोनेंट एक माइनस एक्स डायरेक्शन में, एक माइनस वाई डायरेक्शन में, दोनों कंपोनेंट नेगेटिव है, तो वैल्यूज क्या आ गए, माइनस u cos 30 डिग्री आई कैप माइनस ऑफ u साइन 30 डिग्री j कैप, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे तो मोमेंटम चेंज डायरेक्शन आपको निकालना है, या फिर f वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अगर आपको निकालना है, या फिर इम्पल्स आपने किस डायरेक्शन में लगाया उसका आपको चेक करना है, तो वो आपको डेल्टा p से पता चलेगा, राइट। तो डेल्टा p आपका कितना आ गया, देखिए यहाँ से तो सेम कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दोनों सेम मैग्नीट्यूड और साइन के साथ हैं। ओनली आई कैप आपका बचेगा, और कितना बचेगा, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, सो इस विल बी माइनस 2mu एंड वी हैव cos 30 डिग्री, राइट। तो ये किस डायरेक्शन में है, ये आई कैप डायरेक्शन में, और माइनस साइन है, इट मींस माइनस आई कैप की डायरेक्शन में। इट मींस इस डायरेक्शन में आपका इंपल्स लगेगा, इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स भी आपका इसी डायरेक्शन में लगेगा, राइट। तो दोनों ही केसेस में, चाहे एक केस हो जिसमें वो एक 1D के अंदर कंप्लीट टोटल रिफ्लेक्शन है, या फिर आप कह सकते हो कि वो किसी एंगल के ऊपर वहां पे रिफ्लेक्शन अगर दिखाता है, तो दोनों ही केसेस में आपका फोर्स का डायरेक्शन या फिर इंपल्स का डायरेक्शन या मोमेंटम चेंज का डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होगा, या परपेंडिकुलर टू द बॉल होगा, और टुवर्ड्स द बॉल जहां पे वो आपका क्या है, फोर्स अप्लाई करता है, राइट। तो दोनों ही केसेस में आपने क्या करा, फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन आपने पता कर लिया। अब आपको पता क्या करना है कि इंपल्स का रेशियो आपको कितना यहाँ पे चेक करना है। इंपल्स क्या है आपका, मोमेंटम चेंज है, फर्स्ट केस में मोमेंटम चेंज इतना है, सेकंड केस में मोमेंटम चेंज इतना है, तो दोनों को क्या करना है, ये भी आपका कितने में है, आई कैप डायरेक्शन में, तो यहाँ से आपका इंपल्स, मान लीजिए इंपल्स 2 डिवाइडेड बाई इंपल्स 1 की बात करता हूँ, तो वो आपका निकल के आता है cos 30 डिग्री, राइट। तो ये आपको यहाँ से आप देख सकते हो, काफी सिंपल सी प्रॉब्लम है, और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, ये आपकी √3/2 आपकी वैल्यू हो जाती है, राइट। तो ये आपका रेशियो आ गया इंपल्सेस का, यहाँ पे रेशियो, राइट। तो ये आपकी प्रॉब्लम काफी सिंपल थी, और आप जो है इंपल्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन इजीली निकाल सकते हो। सिर्फ आपको चेक करना है कि मोमेंटम वेक्टर जो है वो आपको यहाँ पे, मोमेंटम वेक्टर चेंज जो है वो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि दिया हुआ है, एग्जाम्पल आपका है नेक्स्ट 5.6, और ये आपका काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होने वाला है इस वीडियो में, राइट, जिसमें आपको क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी है, राइट। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमने क्या देखा था, आपको बैलेंस करना पड़ेगा जितने भी फोर्सेस हैं उनको। तो चेक करते हैं प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। इसमें दिया गया कि 6 kg का एक मास है जिसको हमने रोप की हेल्प से क्या किया है, सस्पेंड किया हुआ है
2 मीटर की लेंथ है। तो ये हमारा क्या था, मान लीजिए सीलिंग हो गई हमारी, और इसको हमने क्या है सस्पेंड किया हुआ है यहाँ पे। ये आपका 6 kg का आपका ब्लॉक हो जाता है, राइट। तो ये आपका यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है और 2 मीटर यहाँ पे इसकी लेंथ बताई हुई है, राइट। अब बोला गया है कि एक फोर्स हम लगाते हैं 50 न्यूटन का इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट आपका क्या होगा, ये वाला होगा पी पॉइंट। तो इसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है, राइट। तो इसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और कितना लगाया जाता है, 50 न्यूटन का आपको फोर्स लगाया जा रहा है, राइट। ओके, सो एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप मेक द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, नेग्लेक्ट मास ऑफ द रोप। तो रोप का मास आपको नेग्लेक्ट करना है। तो इस केस में आप करोगे क्या, जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है ये क्या होने वाला है, डिफ्लेक्ट होने वाला है यहां से, राइट। तो डिफ्लेक्ट होके ये क्या करेगा, ये आपका पॉइंट हो जाता है, ये इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन लग ही रहा है, और ये आपका नीचे की डायरेक्शन में कुछ ऐसे आ जाता है, राइट। तो ये जो है ये कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्टिकल, ये जो बैलेंस है इक्विलिब्रियम कंडीशन में कुछ एंगल बनाएगा। हमें इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी कि कितने एंगल पे ये जो सिस्टम है ये बैलेंस हो रहा है, किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम आपका वहां पे आ रहा है, तो उसको चेक करना पड़ेगा, राइट। तो एक यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने जब बताया था तो आपको पता है कि जब भी स्ट्रिंग का केस आता है उस केस में आपका टेंशन फोर्स वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और कि अगर एक सिंगल स्ट्रिंग हो उस केस में आपका टेंशन फोर्स यूनिफॉर्म रहता है पूरी रोड पे, पूरी स्ट्रिंग के ऊपर, कहीं भी आप चेक कर लीजिए, राइट। बट अगर एक स्ट्रिंग के बीच में अगर कुछ आ गया, कुछ पॉइंट आ गया, जैसे हमने यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, कोई और ऑब्जेक्ट आ गया, उस केस में टेंशन जो है थ्रू आउट द स्ट्रिंग आपका सेम नहीं रहता। ये आप हमेशा ध्यान रखना, राइट। तो आपको प्रॉब्लम हमेशा सोल्व किससे करनी है, अलग अलग टेंशन लेके करनी है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लगा, तो ये मान लीजिए T1 लगा, और सेम टेंशन फोर्स यहाँ पे आपका T2 लगता है, और नीचे की डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और उसको बोला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने की। तो ये है आपका है 6, और तो ये आपका कितना हो जाता है, यहाँ पे 60 न्यूटन का फोर्स नीचे की डायरेक्शन में आपको पता चल गया। यहाँ पे आप क्लियरली चेक कर पा रहे हो कि आपका जो 2 तरीके के पॉइंट है जहां पर आपका क्या है, जहां पर आपके फोर्सेज लग रहे हैं, राइट। पहला पॉइंट तो ये है जहां के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये है जहां पर हमने क्या लगाया, जहां पे हमने फोर्स लगाया, राइट। तो हमें दोनों ही कंडीशंस को, दोनों ही पोजीशंस को इक्विलिब्रियम में आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। तो पहली पोजीशन आपकी ये हो जाती है और दूसरी पोजीशन ये वाली हो जाती है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा दोनों ही कंडीशंस का, राइट। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये वाला केस। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका ऊपर की डायरेक्शन में T1 लग गया और ये आपका 60 न्यूटन यहाँ पे लग गया। तो यहाँ से तो डायरेक्टली आपको पता चल गया, डायरेक्ट क्या पता चला कि T1 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। ये डायरेक्ट सा है, बिकॉज आपको दोनों ही जो आपके फोर्सेस हैं उनको बैलेंस करना पड़ेगा, देन ओनली आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में रहेगा, राइट। सिमिलरली अब आप बात करते हैं इस पॉइंट की, राइट। तो इस पॉइंट में, और हमेशा ध्यान रखिए, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन से टेंशन फोर्स जो है हमेशा उसके अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन आपका हमेशा लगता है टेंशन फोर्स, राइट। तो टेंशन फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगा इस पॉइंट के ऊपर, सिमिलरली 50 न्यूटन आप यहां पे लगा रहे हो, राइट। और नीचे की डायरेक्शन में ये जो है ये आपका कितना हो जाता है, और नीचे की डायरेक्शन में टेंशन किधर की तरफ लगेगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट, नीचे की डायरेक्शन में। इस पॉइंट के ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लग रहा था, इस पॉइंट के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, राइट। अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हमेशा ध्यान रखना है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये वैल्यू हो गई आपकी T1, और T1 है किसके इक्वल, 60 न्यूटन के इक्वल है। तो इसको मैं 60 न्यूटन लिख देता हूं, या फिर आप एक बार कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप T1 ही आप इसको लिख लीजिए, राइट। अब बात करते हैं इस केस की, राइट। तो ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा, राइट। तो ये जो एंगल है ये आपका, ये भी क्या हो जाता है, ये भी आपका थीटा एंगल हो जाता है। पैरेलल लाइंस आप कट कर रहे हो किसी एक लाइन से, तो दिस एंगल विल बी जस्ट इक्वल टू दिस एंगल, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ इस पोर्शन को, तो यहाँ पे आप ये जो टेंशन है ये आपकी थी T2, तो T2 को रिजोल्व कर सकते हो y एक्सिस में और x एक्सिस में। ये जो कंपोनेंट है ये आपका कौन सा कंपोनेंट आ गया, T2 साइन थीटा का आ गया, और ये आपका ऊपर की डायरेक्शन में किसका आ गया, T2 कोस थीटा का आ गया, राइट। तो बैलेंस करना है आपको x एक्सिस और y एक्सिस को, राइट। तो यहां से T1 इज इक्वल टू T2 कोस ऑफ थीटा आ गया, और आपका x एक्सिस को करोगे तो T2
साइन ऑफ थीटा इज गोइंग टू इक्वल टू 50 न्यूटन। इस इक्वेशन में आपने T1 60 न्यूटन निकाला, राइट? तो T1 यहाँ पे कितना आ जाता है, 60 न्यूटन आ जाता है। तो 60 इज इक्वल टू T2 cos ऑफ थीटा, राइट? अब यहाँ पे एक इक्वेशन, ये है एक इक्वेशन, ये दोनों को करिए, डिवाइड करिए, राइट? तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, दिस विल बी tan ऑफ थीटा एंड इट विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 60। सो थीटा आप निकालोगे, दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ 5/6, राइट? और अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आपकी किसके इक्वल निकल के आती है, 40 डिग्री के इक्वल आपकी वैल्यू निकल के आती है, राइट? तो आप चेक कर सकते हो कैसे हमने इक्विलिब्रियम जो कंडीशन थी उसको लगाया और किन किन पोजीशंस के ऊपर लगाना है। जहां पर आपको फोर्सेस दिख रहे हैं वहां आपको फोर्स क्या करने पड़ेंगे, बैलेंस करने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट था आपका ऑब्जेक्ट है वो, दूसरा पॉइंट था जिस पॉइंट पे हमने फोर्स स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई किया, राइट? तो इस तरीके से हमने क्या करा, फिर दोनों पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन के ऊपर हमने फोर्सेस को बैलेंस करे इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, और हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू हमने इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। तो काफी इजी प्रॉब्लम थी, बस सिर्फ ध्यान ये रखना था कि कैसे आप टेंशन फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करोगे और किस तरीके से आप जो है वो फोर्सेस को बैलेंस करते हो। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज और एग्जाम्पल आपका जो है 5.7। 5.7 में क्या बोला गया है कि हमें मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है किसी ट्रेन का वो पता करना है, और इसमें बोला क्या गया है कि ट्रेन के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है फ्लोर के ऊपर, ये आपका बॉक्स रखा हुआ है फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है, और मैक्सिमम एक्सेलेरेशन हमें ट्रेन का निकालना है। ट्रेन को हम एक्सेलेरेट कर रहे हैं, कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अंदर जो बॉक्स रखा हुआ है वो हिलना नहीं चाहिए, वो हमेशा स्टेशनरी रहना चाहिए। तो मैक्सिमम स्पीड क्या, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन चेक करना है जिसके लिए ये बॉक्स अपनी पोजीशन से मूव ना करे। और फ्लोर जो है उसका आपको स्टैटिक फ्रिक्शन आपको μs की वैल्यू 0.15 दी हुई है, राइट? तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से कब मूव नहीं करेगा, जब उसके ऊपर जो है फोर्स जो है वो मैक्सिमम आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है अगर उससे उसकी वैल्यू कम या इक्वल है, देन ओनली आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। जैसे ही फोर्स आपका स्टैटिक फोर्स से ज्यादा होता है, देन आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, राइट? तो इस बॉक्स के ऊपर अगर आप फोर्सेस की बात करो तो सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। क्यों? बिकॉज ये आपका मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप चेक कर रहे हो इस बॉक्स को, राइट? सूडो फोर्स को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया थ्योरी में कि सूडो फोर्स होता है क्या। बेसिकली ये एक इमेजिनरी फोर्स है। जब आप एक्सेलेरेटेड ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो उसके अंदर जो एक्सपीरियंस होने वाला फोर्स है वो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको फील होता है। तो एक्सेलेरेट हो रही है ट्रेन इस डायरेक्शन में, सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में आपको फील होगा, और ये जो है वो एग्जैक्टली इक्वल किसके होगा, मास ऑफ द बॉक्स इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, राइट? अब इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, ये आपका लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, राइट? अब फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कब होता है, एफएस मैक्सिमम कब होता है, जब आपका वैल्यू होता है μs इनटू आपका क्या है, रिएक्शन फोर्स लगता है। अब रिएक्शन फोर्स देखिए इसके ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, नीचे mg लग रहा है, तो r विल बी इक्वल टू mg, सो μs m इनटू g, सो μs की वैल्यू होगी 0.15, और मास आपको बॉक्स का कितना दिया हुआ है, ओके, मास आपको दिया हुआ है कितना, मास आपको मान लीजिए m दिया हुआ है, राइट? दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में मास, सो इनटू g की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है, 10 मान लीजिए, राइट? अब आपको निकालना क्या, आपको एक्सेलरेशन निकालना है कि फोर्स, राइट? तो इस केस में आप क्या करोगे, आपको सिर्फ क्या करना है, एफएस मैक्सिमम जो है उसको इक्वेट करना पड़ेगा एफ इज इक्वल टू एम ए वेक्टर के, राइट? तो यहां से आप चेक कर सकते हो, अगर आप इसको एम ए के इक्वल करते हो तो ए आपका जो मास है वो आपका कैंसिल हो जाता है, राइट? तो आपको यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.15 इंटू 10, तो ये आपका एक्सेलरेशन हो जाता है। और इसकी वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो दिस विल बी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? तो काफी सिंपल सी प्रॉब्लम थी, स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम था, जिसमें पूछा गया था कि मैक्सिमम फोर्स कितना वो सहन कर सकता है बॉक्स जिससे वो मूव ना करे, राइट? तो वो फोर्स कितना था आपका, वो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू जो की है μs इनटू रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स μs mg, उससे डिसाइड होगी, राइट? तो μs mg को हमने ma के इक्वल पुट कर दिया, मास से मास कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ कितनी गई, μs इनटू g, सो दिस इज नथिंग बट μs इनटू g, और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आती है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो जैसे ही इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से ट्रेन मूव करेगी, आपका बॉक्स जो है वो स्टैटिक कंडीशन में आपका नहीं रहने वाला, राइट।